योगस्थ भव। आज धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के एक अजीब सी क्रांति, एक उद्घोष और एक अलग ही माहौल दिखता है। ये अच्छा है, कोई बात नहीं। आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हम काफी चर्चाएं आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक इनको सुनते हैं, देखते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं और इनसे अपना ज्ञान वर्धन भी करते हैं। यूं तो शास्त्रार्थ पहले भी होते थे। अगर हम अध्यात्म की ही बात करें, मैं इन सारी चीजों को अध्यात्म तक सीमित रखना चाहूंगा, तो शास्त्रार्थ पहले भी होते थे, वाद विवाद भी होते थे और ऐसे संप्रदाय भी होते थे जो अपनी प्रभुता, अपनी ऑटोनॉमी, अपना वर्चस्व या अपनी जो भी उन्होंने अनुभव किया हो उस बात को दूसरे पक्ष के सामने किस तरह से शास्त्र के रूप में, शास्त्रार्थ के रूप में, विवाद के रूप में रखा जाए, ऐसी गोष्ठियां पहले भी होती थी। पर अब इस युग में और खासकर के इस सेंचुरी में सोशल मीडिया एक बहुत ही उपयोगी साधन बन चुका है। मैं उपयोगी कह रहा हूं, आई एम फेवरिंग दिस, नो डाउट अबाउट इट। पर साथ ही साथ हमें जो देखने को मिलता है कई बार बड़ा हास्यास्पद भी लगता है और कुछ अजीब सा भी लगता है कि ये हो क्या रहा है। अध्यात्म को लेकर के, दर्शन को लेकर के, अवधारणाओं को लेकर के, धर्म से संबंधित अवधारणाओं को लेकर के मतभेद तो रहते हैं। हम बात करते हैं सनातन की, हम बात करते हैं उपनिषदों की, हम बात करते हैं धर्म ग्रंथों की, हम बात करते हैं आत्मा की, हम बात करते हैं जीवन की। पर साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो मतभेद जो अलग अलग संप्रदायों या अलग अलग विचारधाराओं, पंथों और मतों के कारण होते हैं, वो एक संघर्ष के साथ साथ एक युद्ध का सा रूप लेते जा रहे हैं। यस, सोशल मीडिया बैटल। और कई बार तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को देख करके जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता हैं और काफी प्रसिद्ध भी हैं, पॉपुलर भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, कि जैसे एक दूसरे की स्पिरिचुअल सुपारी किलिंग कर रहे हैं। यस, ऐसा लगता है कभी कभी देख करके। ये टर्म आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक जो ग्रुप है वो दूसरे के लिए एक स्पिरिचुअल सुपारी किलर का काम कर रहा है, उसको गलत बता रहा है, धता बता रहा है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थान हैं, वो इस तरह से उछल रहे हैं, देखो हमारे वेदों में ये लिखा है, हमारे दर्शनों में ये लिखा है, हमारे उपनिषदों में ये लिखा है, और वो जो आचार्य हैं या वो जो गुरु हैं वो गलत कह रहे हैं। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, लोग पहले भी थे, गौर करेंगे जरा इस बात पे। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर या इस युग में कोई एक मसीहा आया है, ऐसा तो नहीं है। इस पावन भूमि पर बुद्ध आए हैं, महावीर आए हैं, राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, गुरु नानक देव आए हैं, कबीर आए हैं, रैदास आए हैं। मॉडर्न टाइम्स की भी अगर हम बात करें तो विवेकानंद साहब ने, विवेकानंद जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें सत्य के निकट पहुंचाया है, हमें ज्ञान दिया है, बहुत कुछ हमारी राह को प्रशस्त किया है। रामकृष्ण परमहंस हैं, या और मॉडर्न टाइम्स में जाएं तो बहुत सारे ऐसे योगी हैं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती हैं, योगानंद जी हैं, महर्षि महेश योगी हैं, और भी जाएं जो बहुत क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, ओशो, आचार्य रजनीश रहे हैं। तो हर किसी ने अलग अलग संप्रदायों के होते हुए भी, प्रभुपाद जी हैं, या और भी ऐसी आनंदमयी हैं, मां आनंदमयी, जिन्होंने हमेशा जनता का, हम जैसे लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है। ये कहना या ये युद्ध करना कि ये जो सारे
उपनिषदों के इंटरप्रिटेशंस हैं, गीता के इंटरप्रिटेशन है, या और बहुत सारे धर्म ग्रंथों का, आध्यात्मिक ग्रंथों का जो इंटरप्रिटेशन है, वो आज तक सब गलत ही है, या और जिसने जो भी किया है वो गलत है और हमारा वाला सही है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जिसे कहते हैं, आज तो चलो सोशल मीडिया है और हमारी जो रीच है लोगों तक पहुंचने की, वो बहुत आसान हो जाती है। हम कई लोगों से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जो लोग एक जगह आकर के कॉन्ग्रीगेट नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, कुछ नहीं ज्ञान ले सकते, उनके लिए ये बहुत ही सुलभ साधन है, नो डाउट अबाउट इट। पर जिस तरह से हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की देश काल परिस्थिति अलग है, या एक समूह की भी देश काल परिस्थिति अलग है, हम सब अपने पुराने अनुभवों और कर्मों के कारण एक विशेष समुदाय में, एक विशेष परिवार में, एक विशेष स्थिति में जन्म लेते हैं, उसमें बढ़ते हैं, पलते हैं। उस परिवार की, उस समूह की, उस सामाजिक भौगोलिक दशा की स्थिति में हमारा पालन पोषण होता है। और वहीं पर जो धर्म जिस तरह से उस समय प्रचलित होता है, हम उसको अपनाते हैं और उसके जरिए अपनी आत्मा का उत्थान भी करते हैं। जब कभी अगर ऐसा है कि उसमें कोई खामी है या कुछ है, तो अपने ही कर्मों के कारण, जिज्ञासाओं के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण हमें कोई सही गुरु भी मिल जाता है, हमारा सही मार्गदर्शन भी हो जाता है, या हम किसी एक खास संस्थान या किसी खास प्रावधान में आ जाते हैं। पर यह कहना कि सबको जो आज बात हो रही है वो एक पंथ के द्वारा हो रही है, हमें उसी को अपनाना है, उसी की तरह चलना है, उसी की तरह बनना है, ये भी तो ठीक नहीं है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, खुद भगवत गीता में इस बात का जिक्र है। बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने गुणों से, अपने अपने कंडीशनिंग से, अपने अपने प्रारब्ध से, अपने अपने अलग अलग जुदा जुदा स्थितियों में रहने के कारण अपनी अलग अलग तरह से आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। आज कोई कहता है, जैसे कि कोई नए आचार्य आ गए, विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सटीक और आज के युग में जो तर्क संगत है, कॉन्टेक्चुअल है, आज के संदर्भ में होना चाहिए, उस तरह से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पर साथ ही अगर वो ये कहते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं, या उनका जो इंटरप्रिटेशन है, या उनकी जो दूसरी आलोचनाएं हैं, या उनका कहना है वो पूर्णतया गलत है, तो ये बात गलत है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है किसी का कर्म मेरे साथ जुड़ा है और मैं उसका गुरु हूं, वो मेरा शिष्य है या विद्यार्थी है, तो मुझसे सीखेगा ही, मेरे पास आएगा ही। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग भटकन में हो, तो अभी उनका वो वक्त नहीं आया होगा कि वो एक और दूसरे पहुंचे हुए गुरु के पास जाएं। हैं? बहुत सारे लोग हैं हमारे हमारे अपने देश में भी और पूरी दुनिया में, जो कहानियों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, उस तरह से या भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मिक यात्रा करते हैं, आत्मोत्थान करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, जो बिल्कुल ही निर्गुण पंथी हैं, जैसे कि कबीर थे, और अपने आप को ज्ञान के मार्ग पे चलाते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। वो आनंद की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है भोले भाले हों, इतने शिक्षित ना हों, वो कर्म के मार्ग पे चलते हुए, कर्म योग के मार्ग पे चलते हुए उधर अपनी यात्रा करते हैं, अपनी आत्मा की यात्रा करते हैं। बहुत सारे रहस्यदर्शी हैं, रहस्यमयी लोग हैं, वो उनकी यात्रा किसी और तरह से होती है, तंत्र की तरफ जाकर होती है, या और जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे कि हम अपनी आत्मा को उन्नत कर सकें, वो कर सकते हैं। तो सबको एक डंडे से हाँकना या ये कहना, किसी का भी, चाहे वो कोई संस्थान हो या कोई व्यक्ति हो या कोई विशेष गुरु हो, आज गुरु बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुरु हम देखने को मिलता है, और उनमें से ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो गुरु हैं या उनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। लेकिन जिसको जहां जैसा समझ में आता है, या जो उसका आज का स्तर है, वो भक्ति मार्गी है, ज्ञान मार्गी है, कर्म मार्गी है वगैरह, वो उस तरह से उस तरफ जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, और वो भी केवल छींटाकशी नहीं, मुझे
कई बार देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, और मैं बताऊं तो बड़ा एंटरटेन भी होता है. इट्स एंटरटेनिंग एक्चुअली समवेयर, because you come to know the bilateral or multilateral views of the different peoples or the different gurus of today's stream, of course. लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कि एक दूसरे को गाली से दे रहे हैं, एक दूसरे की स्पिरिचुअल किलिंग कर रहे हैं, सुपारी सी उठा रखी है कि हमें इस संस्थान को या इस व्यक्ति को या इस आचार्य को आगे नहीं बढ़ने देना. मैं यहां इशारों में बात कर रहा हूं. बहुत सारे लोग हैं और उनके लिए बहुत सारे गुरु और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं. गीता पर हजारों कमेंट्रीज हैं. आज एक नई कमेंट्री आ गई और कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई सिद्ध गुरु ये कहता है कि दिस इज द वेरी फाइनल कमेंट्री, इसके बाद कुछ नहीं. वेदांत का ये एकदम जो मेरा इंटरप्रिटेशन है ये लास्ट है, अब और कुछ नहीं, ये सबसे अच्छा है, या बाकियों ने जो किया है वो बेकार है. ये कहां से तर्कसंगत लगता है? ये कहां से उचित लगता है? परफेक्शन तो एक एवर इवॉल्विंग चीज है, और सही बात तो ये है कि जितना इंटरप्रिटेशन हो, जितनी वैरायटी हो, जितने सारे तर्क हमारे सामने आए, अगर हम केवल ज्ञान की बात करें तो हमारे ज्ञान में वृद्धि ही हो रही. अब ये छोड़ देते हैं उन साधकों पर, उन लोगों पर जो उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनकी किस तरह से आत्मा की उन्नति हो रही है. तो यहां पर बस मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे अपने कुछ साधक हैं, बड़े सेलेक्टिव वन, बहुत कम है, वो मेरे पास आते हैं, क्रियाएं सीखते हैं, कुंडलिनी जागरण के लिए आगे बढ़ते हैं, या और किसी तरह से जो कुछ भी मैं अपना विज्ञान उन्हें सिखाता हूं योग पर, वो उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं. दे आर हैप्पी इन दैट एंड दे आर प्रोग्रेसिंग. इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत संप्रदाय हैं, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सब अच्छा कर रहे हैं. बट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए सुपारी किलर ना बन जाए, स्पिरिचुअल सुपारी किलर, बल्कि कहीं ना कहीं समन्वय होना चाहिए. बिल्कुल वाद विवाद होना चाहिए, बिल्कुल शास्त्रार्थ होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पर ही होना चाहिए, पर उससे कुछ ऐसा निकल कर आए कि विभिन्न लोगों को, विभिन्न संप्रदाय या विभिन्न मतों को फॉलो करने वाले लोगों को एक विभिन्न राय मिले और वो अपनी आत्मा का विकास कर सके. छीटाकशी ना करें, प्रेम से अपनी बात को रखें. यही कहना चाहूंगा. योगस्तु भव.